नमस्ते साथियों, आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। साथियों, भगवान श्री राम का नाम अति पवित्र और ऊर्जा युक्त नाम है। जब भी राम नाम उच्चारित किया जाता है तो अनेक शक्तियाँ सूक्ष्म रूप से हृदय को स्पर्श करने लगती हैं, जिसके कारण साधक का मन वह देह शुद्ध एवं उत्फुल्ल होने लगता है। हालांकि प्रारंभिक तौर पर इसका आभास कम ही हो पाता है, पर धीरे धीरे दिन बीतने के साथ यह एक सहारा बन जाता है। तब ऐसा लगने लगता है कि कोई तो साथ में अवश्य है, जो सूक्ष्म रूप से सदैव साथ निभाता है। यह कौन सी शक्ति है? यह है भगवान श्री राम नाम के लेखन के द्वारा प्राप्त असीम ऊर्जा। इस राम नाम के उच्चारण और लेखन साधना के द्वारा लो ब्लड प्रेशर जैसे रोग को भी नॉर्मल होते देखा है हमने। अभी हाल ही की एक सच्ची घटना है जिसका मैं यहाँ उल्लेख कर रही हूँ। हमारे एक साधिका बहन जी को हमेशा लो बीपी रहा करता था, जिसके कारण वे अक्सर कहीं भी सर चकरा कर गिर पड़ती थी। एक साधिका का जो भी नॉर्मल डाइट होता है वह तो वे लेती थी, परंतु दवा इत्यादि भी लेने के पश्चात वे इसी डर से कहीं आने जाने से घबराती थी कि कहीं यदि साधना क्षेत्र या तीर्थ क्षेत्र में वे अस्वस्थ हो जाएं तो क्या होगा। जब मुझे इस बात का पता चला तो हमने कहा, आप प्रतिदिन सुबह अपने सामने एक जल से भरा ग्लास या फिर जल से भरा बोतल रखिए, उसमें एक तुलसी का पत्ता डाल दीजिए और यह याद रखिएगा कि ग्लास को खुला रखें या फिर बोतल का ढक्कन भी नहीं लगाएं। इसके पश्चात एक नोटबुक लीजिए और लाल रंग की स्याही वाली कलम लेकर 21 बार राम नाम मुख से उच्चारण करते हुए लिखना आरंभ कीजिए। 21 बार ही केवल लिखिए और यह प्रतिदिन कीजिए। यह जो जल है, इस जल को आप अपने मुख्य जल के कंटेनर में मिला दीजिए और सारा दिन इसी जल को पीते रहिए। उन्होंने यह कार्य बड़े उत्साह और विश्वास से करना आरंभ कर दिया, लेकिन इस बीच मैं भी साधना सेवा में व्यस्त रहने के कारण उनसे मेरी और बातचीत आगे नहीं हो सकी। मुझे साधना क्षेत्र में जाना था तो मैं चली गई। 3 महीने बाद मैं 22 मार्च को साधना क्षेत्र से लौटी तो उस बहन का संदेश मिला कि वो बिल्कुल ठीक हो गई हैं, अब बिल्कुल नॉर्मल हैं। सुनकर मुझे भी प्रसन्नता हुई। मैंने भी खबर भिजवाया, अगली बार हिमालय दर्शन को हमारे साथ चलिएगा तो बड़ी प्रसन्नता होगी। साथियों, देखा जाए तो हमारे पास प्रभु की कृपा से इतने अच्छे अनुभव आते हैं कि हमें जानकर बहुत अच्छा लगता है। यह सब कुछ भगवान श्री राम जी के पावन तथा तेजोमय नाम की ही कृपा होती है। हम तो बस दिशा दिखा सकते हैं, बाकी तो सब प्रभु की ही कृपा होती है। इसी प्रकार एक और भी हम घटना आपको बता रहे हैं। जब एक लड़की को राम नाम लेखन के कारण आईआईटी खड़गपुर में नौकरी मिली। यह राम नाम उसकी माँ को मैंने लिखने के लिए कहा था। अनेकों उम्मीदवार में मात्र उसका ही चयन हुआ, वह भी बहुत अच्छे तरीके से। मैंने उस लड़की की माँ को बताया था, जब वह इंटरव्यू देने जाए तब आप राम नाम लिखते रहिएगा। जब वह इंटरव्यू देकर बाहर निकले तो आपको फ़ोन कर दें, तब आप लिखना बंद कर दीजिएगा। और ऐसा ही उन्होंने किया। साथियों, यह सब कुछ अपने मन में विश्वास और प्रभु के प्रति अगाध श्रद्धा का ही परिणाम है। मेरा अंतर्मन यही कहता है और मेरा दीर्घ सालों का अनुभव भी यही कहता है कि हम जब भगवान श्री राम के नाम को अवलंबन बना लेते हैं, उस पर विश्वास करने लगते हैं, तो तब वह भी हमारे जीवन में एक सहारा बनकर हमेशा सहायता प्रदान करते हैं।
और यह होता ही है। इसलिए श्री राम जी के नाम को बड़े प्रेम से और उत्साह से, विश्वास के साथ अवश्य ही लिखना चाहिए। साथियों, आशा करती हूँ आज का यह विषय, यह जानकारी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। यदि आप लोगों का कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में अवश्य ही लिख सकते हैं। तो बस आज इतना ही। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय रघुनाथ जी।